स्टॉक एक्सरे में आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की, क्योंकि वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की ही राय आई है कि ये काउंटर लगभग डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। और आज हमारे साथ हेड ऑफ रिसर्च ऑफ वेंचुरा सिक्योरिटीज़ हमारे साथ हैं, विनीत सर जुड़े हुए हैं। मैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का बस केवल शेयर का एक पैटर्न बता देता हूँ। शेयर का ऑल टाइम हाई 4236 रुपये 75 पैसे रहा था। शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 81% नीचे चल रहा है और जनवरी 2023 से ये अभी तक की जनवरी अब 2025 आ गया, तो यहाँ से करीब करीब पिछले 2 साल से ये काउंटर एक 642 से 1348 की रेंज में ही चल रहा है। जब ये गिरा था 4236 हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर, जब सारे ही अदानी स्टॉक्स गिरे थे, उसके बाद से ये काउंटर उतना रिकवर नहीं हुआ जितना गिर गया है। बाकी कुछ ट्रिगर्स जो कि वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट में है, हमारे साथ विनीत सर से जानते हैं। विनीत सर, क्यों आप को लगता है कि ये काउंटर यहाँ से डबल हो सकता है? क्यों आप के हाउस ने इस तरह की रिपोर्ट बनाई सर? देखिए, उन्होंने अभी जो 33,000 करोड़ का उनको जो ऑर्डर मिला है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, नंबर वन। नंबर टू, इनकी जो सब्सिडरीज है, जो बॉम्बे को पावर सप्लाई करती है और जो मुंद्रा में सप्लाई करती है। फिर तीसरा, इनका जो जेंस स्मार्ट मीटर्स का जो बिजनेस है, ये तीनों हमें लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग और फर्म ट्रैक पे है। और यहाँ से हम काफी अग्रेसिव इसमें अपसाइड देखते हैं, ग्रोथ अच्छी रहने वाली है। और ये तीनों सेक्टर के, अगर आप इंडिया में तो पावर की कंजम्पशन है नहीं, कमी नहीं होती है, बढ़ती रहने वाली है। तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इनके यूनिट्स बढ़ने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू डू वेरी वेल। दूसरी चीज है, स्मार्ट मीटर आने की वजह से इनकी जो लॉसेस है, एटीसी लॉसेस कम होने वाली है। तीसरी चीज क्या है कि इंडिया में जो रिन्यूएबल सेक्टर का ग्रिड जो डाल रहे हैं, और ये ना अभी सिर्फ 2030 के टारगेट गवर्नमेंट ने दिए हैं। ये तो इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है इज ऑलमोस्ट 6,700 गीगावाट्स ओवर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। ओके। और अभी हमने 1,000 गीगावाट भी नहीं किया है, हमने 500 गीगावाट किया है ना। तो यहाँ से 14x अपनी कैपेसिटी बढ़नी है। इसके लिए आपको ग्रिड तो लगेगा इसको ये करने के लिए। तो एईएल जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है, हमें लगता है कि बहुत ही स्वीट स्पॉट में है। और इनमें होता क्या है ना, कि जो ट्रांसमिशन बिजनेस रहता है, इनको फर्स्ट राइट ऑन द इन द मनी चेन रहता है। तो आप जब भी बिल भरते हो, उसमें से एक पहला कट जो रहता है वो उस पूल में जाता है, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। दूसरी चीज क्या है, इनको है ना 33 ईयर्स तक कंसिस्टेंट कैश फ्लोज आते हैं। तो आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट डालो तो आपको 33 ईयर्स की एन्युइटी आती है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स है ना, एक और इतनी ग्रोथ है आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है, और अडानी एंटायर ग्रुप अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, और ऐसे फैंटेस्टिक ग्रोथ रेट्स आपको वर्ल्ड में कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे फिलहाल। तो हमें लगता है कि एक बहुत यूनिक कंपनी है जो वेल पॉइज्ड है, और यहाँ से अच्छा ही परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। इसमें कुछ एक जो सर की जो रिपोर्ट है वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की, उनके कुछ बुल केस टारगेट, बेस केस और बियर केस टारगेट भी देख लेते हैं। बुल केस में वेंचुरा सिक्योरिटीज़ का मानना है कि 1923 तक भी ये काउंटर जा सकता है। बेस केस 1675 और बियर केस 649, यानी कि लास्ट ये 649 तक नीचे जा सकता है। लेकिन अगर अपसाइड रहा इस काउंटर में तो 1675 भी जा सकता है। और बहुत पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव खबरें हैं, अगर वही ज़्यादा रहती हैं और डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के आधार पर जो सर ने वैल्यूएशन निकलवाई हैं, वो करीब 1923 रुपये तक की हैं। सर, इन तीनों के बारे में बताएं कि ये जो तीनों वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं आपने किस आधार पर लिए हैं और क्या कुछ इनके पीछे की रीजनिंग है सर? नहीं, हम लोग हमेशा है ना कंजर्वेटिव फोकस करते हैं, जो हमारा बेस केस रहता है। पर मार्केट में कभी बहुत अग्रेसिव ग्रोथ आ सकती है। कंपनी ने सपोज हाइपर ग्रोथ कर ली, ग्रोथ उससे ज्यादा आ गई, तो उसका हमने एक टारगेट दिया है।
और अगर मंदी आती है बाजार में तो वो किधर तक आ सकता है, कि अगर ये जो इन्होंने जो बोला हुआ ग्रोथ है वो नहीं आता है तो कितना मिनिमम ग्रोथ वो कर सकता है, वो हिसाब से हमने टारगेट निकाले हैं और आपको प्रेजेंट किए। जी सर, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंपनी ने हाल ही में अगस्त 2024 में किया था कि इन्होंने क्यूआईपी से एक अच्छा खासा अमाउंट जुटाया था 8873 करोड़ रुपए का। मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि कंपनी अगले 6 सालों में करीब 10,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स पर खर्च करने वाली है। दैट मीन्स कि कंपनी के पास एनफ लिक्विडिटी है अपने कैपेक्स को करने के लिए। और क्यूआईपी का प्राइस भी अभी के मौजूदा प्राइस से काफ़ी ऊपर था, 976 रुपये पर ये क्यूआईपी लेकर आए थे सर। इसको कैसे देखें? देखिए, फंड तो रेज किया है उन्होंने, और ये फंड रेज करने से ना आप उसको 2.5-3 गुना आप इसको लिवरेज कर सकते हो। नंबर वन, इनके इंटरनल कैश फ्लोज भी काफी पॉजिटिव है, क्योंकि पिछला भी इन्होंने अच्छी खासी एक्सपेंशन की है। तो हमें लगता है कि ये काफी बढ़िया है, और उनको अभी और इक्विटी की जरूरत नहीं पड़ेगी अगले 2 से 3 साल तक। जी सर, जब आप आते हैं तो अदानी पर आपका एक्सपर्टीज़ जो है, मैं थोड़ा सा ग्रीड में आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि आपसे सारी अदानी स्टॉक्स पर मैं जानकारी ले लेता हूँ। अदानी एंटरप्राइज, आई रिमेंबर हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी, आपने बताया था कि जो एयरपोर्ट है वहाँ से पॉजिटिविटी आने वाली है, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है। आपके हाउस के काफ़ी अच्छे टारगेट्स भी रहे थे सर, 3800 तक के आई थिंक आपने टारगेट दिए हैं। सर क्या कुछ कहेंगे अदानी एंटरप्राइजेस पर? क्या कुछ आपका व्यू है, कब तक ये इसमें और पॉजिटिव ट्रिगर आएंगे? देखिए, अभी आज ही तो एक नेगेटिव ट्रिगर आया है कि वो तीनों केस यूएस में इकट्ठा चलने वाले, क्रिमिनल इंडैक्टमेंट और बाकी के 2 केसेस। तो थोड़ा स्टॉक नरम चल सकता है, पर हमें लगता है कि एक बार ट्रम्प की सरकार आती है, उसके बाद में ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबी है वो किस तरह से डिमिनिश हो जाता है, हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद में हमें लगता है कि वर्स्ट इज बिल्ट इनटू द प्राइस ऑलरेडी। ओके। सो एक 15-20 दिन आप इंतजार कीजिए, देखिए कैसा प्ले आउट होता है वातावरण अगेंस्ट अडानी इन द व्हेन द न्यू रेजिम इज इन प्लेस। और उसके बाद में आप देखोगे कि अगर वो डिमिनिश होता है वो वेस्टेड लॉबी, तो स्टॉक विल बी वन ऑफ द हाई फ्लायर्स इन निफ्टी। ओके। एंड सर, अगर मैं अदानी विल्मर के डील के लेकर बात करूं, जहां से कि अदानी ग्रुप एग्जिट कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? विल्मर की कैपेसिटी है इस शेयर को रन करने की, ठीक से कंपनी को रन करने की? नहीं, आपको पता नहीं रहेगा कि विल्मर की जो चाइना में कैपेसिटीज है ना, वो इंडिया से 10 गुना है, सिंगल ओके। साइट ऑपरेशंस। तो अ, और विल्मर एक ग्लोबल एग्री कमोडिटी स्पेशलिस्ट है, 80-90 कंट्रीज में इनके ऑपरेशंस है। तो इनके पास पल्स ऑफ द ग्लोबल मार्केट है इन टर्म्स ऑफ एग्री कमोडिटीज। और ये ज्यादा करके एग्री कमोडिटीज में ही डील करते हैं, प्राइमरीली ऑयल, एडिबल ऑयल। एंड ये काफी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं उन्होंने। इंडियन में भी पैकेज एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स निकालने को चालू किया, और इसमें जो टैम है ना वो बहुत बड़ा है। जो लूज एंड पैकेटेड एंड ब्रांडेड, इसका जो टैम है वो बहुत बड़ा है। और अभी एवरीबडी इज नाउ गोइंग फॉर पैकेजिंग एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड और लूज का मार्केट है, एडिबल ऑयल में 13 साल लगे टू गो फ्रॉम 10% ब्रांडेड टू 80 to 90% ब्रांडेड। हमें लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो अनब्रांडेड टू ब्रांडेड की जो ट्रेंड है वो कम समय में पार करेगी। हमें लगता है कि 7 मुश्किल से 8 साल में उसी तरह से हो पाएगा। तो आप देखोगे कि पहले 20 साल पहले सब कच्चा तेल लेके जाते थे रेशन शॉप से, लेकिन आज कोई कच्चा तेल या ऐसे लेता है क्या? कोई नहीं लेता। आपको सारी चीजें आपको पैकेज ही आती है। और सब दिग्गज मार्केट के जो टाटास है, सब इसमें कूद पड़े हैं। तो इसका मार्केट एवोल्यूशन फास्ट होने वाला है, और हमें लगता है कि फॉर्चून ब्रांड इतना वेल इस्टेब्लिश्ड है कि आगे जाके बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा। इसमें एक ही प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी उनका जो फॉर्चून एडिबल ऑयल्स का जो पोर्टफोलियो है ना,
वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है उनके ओवरऑल सेल्स में। और जैसे जैसे डाइवर्सिफिकेशन होता रहेगा पोर्टफोलियो का, इसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा। और आप देखोगे कि ये कंपनी ओवर द लॉन्ग रन वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एग्री कमोडिटी प्लेस बनेगी। जी। तो सर इसमें जो निवेशक हैं, क्योंकि हमने देखा था कि ये काउंटर 700-800 रुपए की रेंज से काफ़ी तेज़ी से गिरा था। दो आईपीओ के बाद, लिस्टिंग के बाद इस काउंटर में इसके फॉर्च्यून्स काफ़ी अच्छे थे कि रशिया यूक्रेन का जो असली बेनिफिट था वो इसी कंपनी को मिल रहा था, चला भी ये उसी तेज़ी से था। अभी क्या करें सर निवेशक, क्योंकि बहुत लोग ऊपर के रेट के फंसे हुए हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एडिबल ऑयल के इंपोर्ट्स और इंडिया में शॉर्टेज होती है तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना पड़ता है, प्राइस भी बढ़ रही है, तो कंपनी इमीडिएटली मार्जिन पास ऑन नहीं कर पाती। आप देखोगे एक सीजन अच्छा चले ना, तो ये बहुत अग्रेसिवली पिकअप होगा। और आगे जाके जितनी पाम ऑयल की जो प्लांटेशंस हुई है वो जब भी ऑनलाइन आएंगी, तो आप देखोगे कि इसमें कमतरता आएगी और स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, और उसके बाद में ये स्टॉक चलेगा। तो हमें लगता है कि इसमें दो तीन ट्रिगर्स है जो पेशेंस रखना चाहिए आपको अगर आपने होल्ड कर रहे हो तो। नंबर वन है कि आप देखो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल बढ़ेगा तो स्थिरता आएगी प्राइसिंग में। दूसरी चीज है कि इनका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे एग्री कमोडिटीज में जा रहे हैं, वो चलता रहेगा। और तीसरा है कि वो जो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी एकदम गिर चुकी है, और ये जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज प्ले आउट होएगा ये अग्रेसिवली बढ़ेगी, तो उसमें फिर आपको ये स्टॉक मिलेगा नहीं। और जैसे मैंने कहा कि विल्मार इज अ वर्ल्ड क्लास एंटिटी, दे आर द बेस्ट इन द मार्केट, और आप बेस्ट मैनेजमेंट के साथ हो। और मैं इनके सीईओ को मिला हूँ, ये इनिशियल फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, और हम काफी बुलिश है इनके ओवरऑल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज। ठीक है सर, अदानी टोटल गैस, इस पर आपका व्यू, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काउंटर में कैश मार्केट में अच्छा तेजी दिखाई पिछले 2-3 दिन पहले, लेकिन फ्यूचर अभी भी डिस्काउंट में चल रहा है। सर कोई खास वजह है अदानी टोटल गैस के साथ? अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए, ओके। हम अपना व्यू थोड़ा विथोल्ड करेंगे अभी। ओके। एंड व्हाट अबाउट सर अदानी ग्रीन? अदानी ग्रीन के हमारे टारगेट्स डबल है। आप देखोगे कि अग्रेसिव रैंप अप हो रहा है जनरेशन कैपेसिटी में। उनके जो सोलर, देखिए वो जो उनका जो खावड़ा में जो प्लांट लगे हैं उधर है ना, थोड़ा सा कन्वर्ज एफिशिएंसी डिप्रेस्ड है, क्योंकि उधर बहुत अग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर काम चल रहा था, तो बहुत डस्ट उड़ती है और ये इंटरफेयर करता है सोलर पावर जनरेशन में। लेकिन अभी सब इंफ्रास्ट्रक्चर काम थम चुका है, और आप देखोगे कि क्वार्टर बाय क्वार्टर आपकी सोलर एफिशिएंसीज बढ़ेगी, तो आपकी ऑपरेटिंग लीवरेज भी आ जाएगा रेवेन्यूज में। ऑलरेडी ये 92-93% एबिटा जनरेट करते हैं, और इनके जैसे कैश फ्लोज आएंगे ना, ये कैश फ्लोज विल बी अ सेल्फ फुलिंग सर्कल फॉर फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन। इन्होंने तो ऑलरेडी पैसा रेस कर दिया है। इनको जो 2030 को इनको जो लगभग 45 गीगावाट का एक्सपेंशन प्लान है, उसके इन्होंने इक्विटी कंपोनेंट तो रेस कर लिया है। अभी इनको 2032-3031 तक कोई डाइल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। और इनका जो रोड मैप है अभी, 10-12 गीगावाट से 45 तक लेके जाने के लिए उनको हर साल 6 से 7 गीगावाट एक्टिवेट करना है, तो वो तो होता ही रहेगा। और आप देखोगे कि वो सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी में इनके मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी काफी एग्रेसिवली कूदते रहेंगे। जी सर, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम अदानी ग्रुप विच यू आर लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? तो स्ट्राइड्स फार्मा में हमने इनिशिएट किया था, हमारा प्राइस डबल है। ये ओके। कंपनी में काफी इनके जो जेनरिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं हाई मार्जिन वाले लॉन्च करते हैं, और रिसेंटली उनका 1 पॉइंट के साथ डीमर्जर हो चुका है। तो इसकी जो फुली वैल्यू अनलॉक होके रहेगी इनके बिजनेस की, तो हम लगभग डबल का टारगेट से चल रहे हैं, और हमें लगता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकता है। इसके अलावा हमने ब्लैक बॉक्स में भी इनिशिएट किया था। ये डेटा सेंटर एंसिलरी प्ले है, ग्लोबली डेटा सेंटर्स में बहुत इन्वेस्टमेंट्स हो रही है,
और ऑलमोस्ट $40 बिलियन यूएस में इन्वेस्ट हो रहे हैं ओनली इन डेटा सेंटर्स। तो इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट को ये सब सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमें लगता है कि डिजिटल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले में इससे बेहतर कंपनी नहीं हो सकती। इनके लगभग 3,000 क्लाइंट है और अभी ये उनको ना छाट के 2,000 तक ही रखने वाले हैं, सो दैट पर अकाउंट जो बिजनेस आता है वो बढ़ाना चाहते हैं। और उससे क्या होगा ना उनका फोकस्ड अप्रोच रहेगा, एनर्जीज डिसिपेटेड नहीं रहेंगी और कॉन्सेंट्रेटेड वे में इस्टेब्लिश रेप्यूटेड क्लाइंट के साथ काम करेंगे जो इनको लॉन्ग टर्म में रिपीट बिजनेस दे सकेंगे। तो इनकी ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट घटेगी, इनके मार्जिन एक्सपैंड होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इनके मार्जिन 10% तक पहुंचेंगे आने वाले 2 साल में। और हम इस पे अभी फिलहाल 20% की अपसाइड के साथ इनिशिएट किया है, पर जैसे जैसे हमको कॉन्फिडेंस आएगा बिजनेस अच्छी तरह से बढ़ रहा है, हम उसके टारगेट भी रिवाइज कर सकते हैं। आप देखोगे पिछले 3 साल इनका रेवेन्यू काफी स्टैग्नेंट था बट एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही थी। अभी हम क्या देखने वाले हैं कि दोनों चीजें आएंगी, ऑपरेटिंग लीवरेज तो कंसिस्टेंट रहने वाला है बट आपकी जो रेवेन्यू ग्रोथ अगले 3 साल में आएगी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 से 20% का टॉप लाइन ग्रोथ आ सकता है काउंटर। बिल्कुल सर, तो आपने ज़बरदस्त कॉल्स दिए हैं हमें। अदानी ग्रुप पर आपने 3 काउंटर्स बता दिए जहाँ पर कि लगभग डबल या मोर देन 50% का रिटर्न मिलेगा ही। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ग्रीन्स और साथ ही अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये 3 काउंटर जहाँ पर कि अच्छा व्यू है। और अदानी विल्मर में आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। स्ट्राइड्स फार्मा आपने डबल तक के टारगेट्स दिए हैं। सर बस एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि न्यू ईयर से 1 जनवरी से अभी तक काफ़ी दर्शकों के ये सवाल आ रहे हैं कि सर मेरे पास एक्स अमाउंट है, मान लीजिए 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपके? तो ये सारी कॉल्स तो हैं, लेकिन इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना हो किसी को या 3-4 कॉल्स में, तो वो किस तरह से करें कि 30%, 50%, कहाँ कहाँ करना है? देखिए स्ट्राइड्स में हर एक में आप इक्वल एक्सपोजर ले सकते हैं, इसमें कोई ओके, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। तो सर ने काफ़ी सारी कॉल्स बता दी हैं, और जो लोग इस शो को देख रहे हैं और पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स लेना चाहते हैं, जिसमें कि उनको उम्मीद करना चाहते हैं कि अच्छे रिटर्न्स मिलें, तो कुछ एक ये शेयर सर ने बताए हैं जहां पर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विनीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।